पाकिस्तान जो चाह रहा है, पाकिस्तान जो कह रहा है, उसको इस इंडी गठबंधन ने पूरा कर दिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि नाम भले ही इंडिया है, लेकिन काम पाकिस्तान का है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज से करीब 14 महीने पहले कांग्रेस ने तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर 18 जुलाई 2023 को एक विपक्षी गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया, INDIA, जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, लेकिन विपक्षी इसको कहते हैं ये इंडिया है, ये भारत है और ये भारत का सही प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ये गठबंधन तो बना, लेकिन इस गठबंधन के बनाने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन जो है जीत नहीं सका और दिल्ली की सत्ता, भारत की सत्ता एक बार फिर से जो है एनडीए के हाथ में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को बूस्ट ये मिला कि वो 99 सीटें जीत करके उनको लग रहा है कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चलिए, वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इंडी गठबंधन है, इंडिया जो है, वो चुनाव जीत गया। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही वहां की विधानसभा में क्या हो रहा है इन दिनों, पहला विधानसभा सत्र था, वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसके दृश्य आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो मैं आपको थोड़े से दिखाता हूं दृश्य। आपको देखकर, ये दृश्य देखकर आपकी नजरें जो हैं शर्म से झुक जाएंगी। यह है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। देखिए, यहां पर विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, विधायकों को उठा उठाकर फेंका जा रहा है, सीढ़ियों, कुर्सियों पर चढ़कर एक दूसरे के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। यह नज़ारा अपने आप में शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा से वो प्रस्ताव पारित कर लिया जो दरअसल भारत की आत्मा के खिलाफ है और जो दरअसल पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाने वाला है। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अपना जो पहला प्रस्ताव पारित किया, नई विधानसभा गठित होने के बाद विधानसभा ने जो पहला प्रस्ताव पारित किया वो ये प्रस्ताव पारित किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिले और 370 की वापसी हो। अब सोचिए, पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए। पाकिस्तान भी तो पूरा जोर लगाए हुए है जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी के लिए और पाकिस्तान जो चाह रहा है, पाकिस्तान जो कह रहा है, उसको इस इंडी गठबंधन ने पूरा कर दिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि नाम भले ही इंडिया है, लेकिन काम पाकिस्तान का है। अब ये जो पूरी की पूरी जो विधानसभा में जो मारपीट हुई ना, विधानसभा में जो हंगामा हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार जो है, इंडिया अलायंस की सरकार जो खुद को इंडिया कहते हैं, वो विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे कि 370 की वापसी हो, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिले और भारत के संविधान को वहां पर जो है कुचल दिया जाए, एक बार फिर से कुचल दिया जाए। अब ये प्रस्ताव तो पारित हो गया और ये प्रस्ताव पारित कराने में कामयाब हुए। हालांकि आपको ये भी बड़ा स्पष्ट कह दूं, इस प्रस्ताव के पारित कराने का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि कोई कुछ कर ले लेकिन 370 वापस आने वाली नहीं है। और इससे भी बड़ी बात क्या, इससे भी बड़ी बात यह है कि 370 जो है इसलिए वापस नहीं आ सकती क्योंकि 370 हटाने का फैसला भारत की संसद में बहुमत से पारित हुआ और न सिर्फ संसद में पारित हुआ बल्कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो है, इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। लंबे समय तक इस फैसले को ये पूरा जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस है, कपिल सिब्बल नेतृत्व कर रहे थे, पूरी कांग्रेस ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और पूरा इंडी गठबंधन जो है, जो खुद को इंडिया कहता है, वो जो है वो जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए थे कि 370 वापस होना चाहिए और 370 को जिस तरह से हटाया गया वो असंवैधानिक है। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया कि 370 जो है वो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी और संविधान का पार्ट नहीं है 370, और 370 को हटाने के लिए, हटाने का जो संसद का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरा गठबंधन है जो खुद को इंडिया कहता है, ये इस बात पर अड़ा हुआ है कि 370 की वापसी होनी चाहिए। अब देखिए कि ये जो पूरे गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर वो राहुल गांधी हो, ये सब हाथ में लाल किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुने जाने के बाद, अपनी सरकार बनने के बाद पहला काम इन्होंने भारत की संविधान की आत्मा की हत्या वहां कर दी, भारत के संविधान को वहां पे कुचल के रख दिया।
दिया, क्योंकि 370 भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, वो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी और उस टेम्परेरी व्यवस्था को जो है भारत की संसद हटाने के लिए पुष्टि कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वो संवैधानिक व्यवस्था है कि 370 अब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भारत इस संवैधानिक व्यवस्था के धज्जियां उड़ा करके ये लोग फिर से 370 को वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका नाम भले ही इंडिया है, लेकिन ये काम जो है पाकिस्तान का एजेंडा जो है पाकिस्तान का चला रहे हैं। अब पाकिस्तान 370 की वापसी क्यों चाहता है? पाकिस्तान 370 की वापसी इसलिए चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां पर वो जम्मू कश्मीर को एक ये दिखाए कि जम्मू कश्मीर अलग है, वो भारत का जो है अभिन्न हिस्सा नहीं है और जो है ये विवादित क्षेत्र है, ये दिखाने के लिए 370 चाहता है। अब ये जो इंडिया वाले हैं, इंडिया गठबंधन वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान जो चाहता था उसकी उन्होंने पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान जो चाहता था उसकी मुराद पूरी कर दी है ये प्रस्ताव पारित करके। अब हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि 370 की वापसी नहीं होगी, लेकिन अब पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बार फिर से ये कह सकेगा कि देखो जी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने कहा है कि 370 की वापसी होनी चाहिए। तो भारत की सरकार जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके जो अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको दबा रही है भारत सरकार। ये एजेंडा 100% आप लिख के ले लीजिए, पाकिस्तान चलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हथियार दे दिया है। अब कितने शर्म की बात है, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहला प्रस्ताव ये पारित हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहला प्रस्ताव क्या पारित होना चाहिए था? पहला प्रस्ताव ये पारित होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के में आतंकवाद से लड़ते हुए जो भारत के जवान, भारत के सुरक्षाकर्मी, भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, सबसे पहला प्रस्ताव उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने का होना चाहिए था। उसके अलावा सबसे पहला प्रस्ताव इस बात का होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के नागरिक और जो भारत के अन्य राज्यों से गए हुए जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, जो आतंकवाद की बलि चढ़ गए, उनके बलिदान को समर्पित करते हुए, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। पहला प्रस्ताव वो पारित हुआ जो पाकिस्तान चाहता था, जो पाकिस्तान का एजेंडा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका नाम भले ही इंडिया है और ये एजेंडा पाकिस्तान का चला रहे हैं। अब सोचिए, अभी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में आए हैं, अगर ये भारत में आ जाते तो क्या होता? ये कल्पना करके, सोच कर ही शरीर में जो है वो सिहरन दौड़ जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।